पार्ट्स ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है हम सबको पता है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू मेजर बॉडी के टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर होता कैसा है। सब ने ये हॉस्पिटल्स में देखा होगा ये थर्मोमीटर। इस वाले पार्ट को जहाँ पे रीडिंग होती है इसको हम बोलते हैं स्टेम, और ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं बल्ब। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है, स्टेम और बल्ब। सबसे पहले हम समझते हैं बल्ब, यानी कि बल्ब जो होता है, दो थर्मोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है ऑरल थर्मोमीटर, एक होता है रेक्टल थर्मोमीटर। जो ऑरल थर्मोमीटर होता है उसका जो बल्ब होता है, ये आपने देखा होगा, ये लॉन्ग लॉन्ग और स्लंटेड बल्ब होता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये ऑरल थर्मोमीटर और ये इसका लॉन्ग एंड स्लंटेड बल्ब होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर रेक्टल थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो उसका जो बल्ब होता है वो होता है थिक एंड शॉर्ट बल्ब, ठीक है। मतलब ये कि जो उसका ये वाला हिस्सा होगा वो शॉर्ट होगा, ठीक है, वो शॉर्ट होगा और थोड़ा राउंड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम जो है कंटेन्स अ टेम्परेचर स्केल, ठीक है। स्टेम अगर हम बात करें तो ये वाली चीज़ जो होती है ये स्टेम होती है, जिस पे टेम्परेचर स्केल होती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। और टेम्परेचर स्केल जो होती है वो 35, यहाँ पे आप देख सकते हो 35 टू 42 या 43 डिग्री सेल्सियस में, और अगर आप फ़ारेनहाइट की बात करें तो 95 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है ना स्टेम में, इसमें लिक्विड होता है। आप सब ने अगर आप घर पे चेक कर सकते हो तो इसमें लिक्विड होता है, जिसमें लिक्विड में मर्करी और अल्कोहल बेस इसमें होता है, ठीक है, सब्सटेंट्स। फिर हम बात करते हैं ये जो मर्करी होता है, यानी कि ये जो लिक्विड होता है, ये सिल्वरी मेटल दैट इज़ हाईली सेंसिटिव, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है, टू टेम्परेचर। यानी कि अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता है तो वो उसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। मतलब कि ये हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं यानी कि हम क्लीन कैसे कर सकते हैं, या डिसइंफेक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर हम कैसे कर सकते हैं। थर्मोमीटर जो होता है उसको हम डिसइंफेक्ट यूजिंग सोल्यूशंस, कुछ सोल्यूशंस का यूज़ करते हैं हम उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब साफ़ करने के लिए। सोल्यूशंस में आता है सेवलॉन, लाइजॉल और डेटॉल। जो सेवलॉन होता है उसका जो रेशियो होना चाहिए वो होता है 1:20, यानी कि 1 ml अगर मैं सेवलॉन ले रही हूँ तो मुझे 20 ml वाटर लेना है। और लाइजॉल का अगर मैं बताऊँ तो 1:40, यानी कि अगर मैं 1 ml लाइजॉल ले रही हूँ तो मुझे 20 ml क्या लेना है, वाटर लेना है। और अगर मैं डेटॉल की बात करूँ तो वो होता है 1:40, यानी कि अगर मैं 1 ml क्या ले रही हूँ, डेटॉल ले रही हूँ, तो मुझे क्या लेना है, 40 ml क्या लेना है, वाटर लेना है। आई होप आपको ये रेशियो क्लियर है। देन लेट्स टॉक अबाउट प्रिकॉशंस वाइल क्लीनिंग। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं जब हम क्या कर रहे हैं, थर्मोमीटर को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। थर्मोमीटर को क्लीन करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशन है। पहले तो हॉट वाटर होता है, जो गर्म पानी होता है, उससे क्या है, उससे हमें मतलब कि उसको साफ़ नहीं करना है, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेकेज को प्रिवेंट करने के लिए हमें हॉट वाटर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। देन जो उसको साफ़ करना है फ्रॉम बल्ब टू स्टेम, हमें बल्ब टू स्टेम जाना है साफ़ करते करते। कब, बिफोर यूज़, मतलब बिफोर यूज़ हम क्या करेंगे, यूज़ करने से पहले हम बल्ब टू स्टेम जाएंगे, यानी कि यहाँ से साफ़ करते करते कहाँ जाएंगे, स्टेम पे। और जब हम यूज़ कर लेंगे, यानी कि अब हमने टेम्परेचर ले लिया है पेशेंट का, तो हम क्या करेंगे, स्टेम से क्लीन करते करते कहाँ आएंगे, बल्ब पे, आफ्टर यूज़, है ना। आफ्टर यूज़ हमें स्टेम से कहाँ करते करते आना है, ताकि हम मिनिमाइज़ करें कंटामिनेशन। क्योंकि बिफोर यूज़ क्या होता है, बिफोर यूज़ हमें क्या करना है कि हमें हमारा ये वाली चीज़ जो होती है वो लेस कंटामिनेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेम। लेकिन आफ्टर यूज़ जब हमने ये पेशेंट के मुंह में डाला और या फिर रेक्टम में डाला, जहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा कंटामिनेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेम से। तो हमें क्या करना है, आफ्टर यूज़ में हमें स्टेम से क्लीन करते करते आना है, यानी कि हमें लेस कंटामिनेशन से टुवर्ड्स मोर कंटामिनेटेड एरिया में आना है। आई होप आपको ये क्लियर। देन लेट्स टॉक अबाउट द हैंडलिंग मर्करी, मतलब यानी कि अगर मर्करी थर्मोमीटर जो है हमसे टूट जाता है, गिर जाता है, तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हमें डू नॉट पिकअप मर्करी को किससे, हाथों से हमें पिकअप नहीं करना है, या किसी टॉवल से हमें उसको उठाना नहीं है। हमें आई ड्रॉपर या हैवी पेपर का यूज़ करना है, ताकि हम क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें मर्करी को, ठीक है। और हमें इसको स्टोर करना है ट्रिपल सीलेड प्लास्टिक बैग में, यानी कि पहले हम इसको एक बैग में डालेंगे, फिर दूसरे बैग में डालेंगे, फिर तीसरे बैग में डालेंगे, यानी कि इस बैग को पहले इस फिर दूसरे में डालेंगे, दूसरे को फिर हम तीसरे में डालेंगे, होगा ट्रिपल सील्ड प्लास्टिक बैग में हम इसको सील करेंगे, और फिर हम इसको एक कंटेनर में डाल देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर हमें जो है अवॉइड करना है वैक्यूमिंग या फिर यूजिंग क्लीनिंग एजेंट्स को हमें अवॉइड करना है। एज मर्करी जो होता है उसको क्या है, वो टॉक्सिक, उसके वेपर्स टॉक्सिक होते हैं। अब टेम्परेचर कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो हमें अगर फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो उसका फॉर्मूला होता है C = F - 32
5/9, यानी कि C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। अगर आप एक फॉर्मूला याद रख रहे हैं, दूसरे को अगर आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा आपका खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैं F अगर मुझे आप फ़ारेनहाइट में निकालना है तो C इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5, ये माइनस है इधर, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में भी हमारा निकल जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है वो फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस जो स्केल्स होती हैं वो कब इक्वल होती हैं, 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये इक्वल हो जाता है।